जय हिंद साथियों, आपका हमारा YouTube चैनल सीएसएफ मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के 40 प्रश्न। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, कई स्टूडेंट को डाउट है कि सर ये मैथ का क्लास क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं, डाउट पहले क्लियर कर दूं, फिर इन क्वेश्चंस को हम लोग तो देख ही लेंगे। तो बच्चों मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है आपके कोर्स में, यानी जो अभी 599 का कोर्स है या आपका 799 का कोर्स है, वहां पे ऑलरेडी इन क्वेश्चंस को मैं कराया हूं। तो इसी वीडियो को मैं दोबारा आप लोगों को मैं डालूं तो आपको कंफ्यूजन होगा बहुत सारा, ठीक है। लेकिन जो इंग्लिश का क्लास है वो आपके कोर्स में दिया जा रहा है, आप जाके देखना। रिकॉर्डेड सेक्शन में जाना, किसमें, रिकॉर्डेड में जाना, वहां पे इंग्लिश में जाना और एकदम नीचे जाना, देखना 3 फोल्डर बने हुए हैं, वोकैब, इंग्लिश बेसिक और एक आपका इंग्लिश एनालिसिस करके। वहां पे आपको इंग्लिश दिया जा रहा है। एक्ट एंड रूल भी आपको जो नया मतलब बताऊंगा वो भी दिया जाएगा। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, मैथ के मैं क्वेश्चन मतलब सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, टाइप करवा रहा हूँ। जो नए क्वेश्चन होंगे सभी के लिए नए होंगे, तो आपको तीनों कोर्स में दिए जाएंगे, 599 वाले में भी, 799 वाले में भी और 500 वाले में भी। कोई भेदभाव किसी से नहीं किया जाएगा। अपने अंदर दिमाग में डाउट निकाल दो कि अगर आपने ये दोनों कोर्स पहले परचेज कर रखा है तो इसको परचेज करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा कि आपका मतलब दो दो कोर्स परचेज करवाऊं, ठीक है। ये सब में एक कोर्स आदमी अच्छे से पढ़ ले, मैं जानता हूं वही बहुत है, तो मैं दो दो कोर्स क्यों परचेज करवाऊंगा। मुझे भी पता है भाई, मैं भी आपकी जगह रहा हूं कि कितना समय मिलता है, कितना क्या मिलता है, ठीक है। तो उन सब डाउट्स को एकदम क्लियर कर दो, ठीक है, हटा दो। और सिर्फ पैसे के लिए काम होता तो 500 रुपए में आपको यहाँ पढ़ाने नहीं आता। मैं बाहर में बहुत बच्चों पढ़ाता, तो वहां पे आपका पता है भीड़ भी ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, ठीक है। बस एक आपका लगाव है किस चीज का, कि मैं भी उस जगह पे 8 साल रहा हूं, तो मैंने भी देखा है कि आगे बढ़ने में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। कई जगह ऐसे हैं, मैं जब दंतेवाड़ा में वहां पे किरंदुल में पोस्टिंग था, किताबें तक नहीं मिलती थी, कंपटीशन की किताबें तक नहीं मिलती थी भाई। वहां पे स्पेशल किताब दुकानदार को बोलना पड़ता था कि ये किताब आप मंगा देना मेरे लिए, पैसा चाहो तो जमा करा लो, ठीक है। कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे अच्छी किताबें नहीं मिलती हैं। मान लीजिए अच्छी किताबें मिलती भी हैं तो हमें ये नहीं पता कि कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी किताब नहीं पढ़ें, और किताब का कौन सा क्वेश्चन पढ़ें, कौन सा क्वेश्चन नहीं पढ़ें। बहुत तरह के डाउट रहते हैं, ठीक है। तो हम आपके लिए पूरी मेहनत के साथ जो है क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते हैं, फिर आपको इजी वे में बताने की कोशिश करते हैं कि आप अपने एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। और इतना मेहनत मैं बता दूं आपको, कोई भी कोर्स बेच रहा होगा, ठीक है, अगर जैसा मैं कर रहा हूं 100 दिन कोई करके दिखा दे, देख लेना, ठीक है। 100 दिन मैं बोल रहा हूं, ये जो क्रैश कोर्स है इसका कंटेंट से आपको जबरदस्त फायदा होने वाला है। क्या जबरदस्त फायदा होने वाला है? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं बता दूं, फ्यूचर रोजगार ऐप इंस्टॉल करिएगा। कौन सा ऐप है? फ्यूचर रोजगार ऐप। पहला स्टेज यही है, रजिस्ट्रेशन करिएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही डालिएगा। क्योंकि जब आपको ज्वाइन करना रहेगा, रहेगा तो आपके नंबर पे क्या होगा, व्हाट्सएप मैसेज जाएगा और टेक्स्ट मैसेज जाएगा। क्यों जाएगा टेक्स्ट मैसेज जाएगा? किस चीज का? पेमेंट का लिंक जाएगा, पेमेंट का लिंक जाएगा। फिर आप वहां पे पेमेंट करेंगे, कोर्स ओपन हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा आप वहीं देख सकते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन हम इस वजह से यूट्यूब पर डालते हैं कि आपको, जैसे कई बच्चों को मान लीजिए कोर्स कहीं कहीं पे खरीदते हैं, फिर बाद में लगता है कि यार हमारा पैसा ठगा गया। लेकिन जो चीज मैं देखिए यूट्यूब पे है, बस कंटेंट वहां पे आपको पूरा मिलेगा। यहाँ पे एक डेमो वीडियो मिलता है, मान लीजिए 40 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन यहाँ मिलेगा, तो यह एक डेमो मतलब दिया जा रहा है यूट्यूब पे कि ऐसा हमारा क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जब आपको पढ़ाया था पार्टनरशिप, क्या पढ़ाया था? पार्टनरशिप पढ़ाया था। तो पार्टनरशिप पढ़ाते वक्त मैंने बताया था जो हमारा प्रॉफिट होता है, क्या होता है, जो हमारा प्रॉफिट होता है, पहले पार्टनरशिप को थोड़ा देख लीजिए, तब यहाँ पे और मजा आ जाएगा। जब पार्टनरशिप होता है वह दो चीजों पर डिपेंड करता था। किस पे डिपेंड करता था? आपने जो पैसा लगाया,
और जितने समय के लिए लगाया। तो ये जो है आपका प्रॉफिट पे डायरेक्ट आपका इस पे प्रभाव पड़ता था। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, आपका पैसा भी मैटर करता है, समय भी मैटर करता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैटर करता है। और यहाँ पे क्या बढ़ जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, मतलब एक चीज बढ़ जाता है, क्या, दर। अब इन तीनों पे डिपेंड करेगा कि आपका प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज जान लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे दो चीज था पार्टनरशिप में, यहाँ तीन चीज है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, हर क्वेश्चन को अच्छे से समझा जाए। एक व्यक्ति ने 1500 रुपए का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दे दिया। व्यक्ति को कुल धनराशि पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। A man lent some part of 15,000 at 15% and the rest at 10% per annum. The person received interest on the total amount at 12% average per annum. Find the money lent at 10%. तो जैसे आप सोचिए, कोई व्यक्ति है, उसने दो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपना पैसा दिया, एक तो 15%, एक 10% पे। एवरेज जो निकल के आया उसका 12% आया। हमें क्या बताना है, 10% पे कितना दिया। तो देखिए, सबसे पहले उसने कितने पे दिया, 15% पे। यहाँ पे कितना दिया, 10। एवरेज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया 12। तो इसको हम किस विधि से करेंगे, एलिगेशन यानी कि मिश्रण विधि से करेंगे। तो चलिए, 15 में से 12 घटाएंगे 3, 12 में से 10 घटाएंगे 2, ये आ गया, ये क्या आ गया, 2 और 3। इसका मतलब ये हुआ कि उसने पैसा जो है 2 और 3 के अनुपात में दिया है, यानी 2 अनुपात दिया 15% पे, 3 अनुपात दिया 10% पे। तो निकालते हैं, देखिए 15,000 का 15,000 में क्या करिए, जिसका पूछ रहा है उसका मल्टीप्लाई करिए और नीचे में क्या आ जाएगा, इन दोनों अनुपातों का टोटल 5। 5 से कट करेंगे 3,000। 3,000 का हमारा 3 में मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आ जाएगा, 9,000। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, दो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एक एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभी क्या होता है, ये एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं देता, क्या देता तब मैं बता देता हूं, वो भी बता देता हूं यही क्वेश्चन में। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका थोड़ा कठिन बनाना हो तो कहता आपको इसको हटा देता, ठीक है। कुल धनराशि पे क्या कह देता भाई, कह देता 1,800 रुपए ब्याज प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए, 1,800 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। जो कुल धनराशि पर ब्याज है हमारा कितना प्राप्त हुआ, 1,800। तो हम यहाँ पे क्या करते, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते। क्या निकालते, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे निकालते, देखो 1,800 बराबर साधारण ब्याज का फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे एवरेज आर, इसको एवरेज आर लिख सकते हैं, समय 1 वर्ष बटे 100। डबल जीरो से डबल जीरो, जीरो से जीरो, 15 से कट करेंगे 12। हमारा जो एवरेज आर आ जाता, एवरेज आर आ जाता, कितना आ जाता, 12%। अब जो है एलिगेशन का सेम फार्मूला अप्लाई कर देते। तो क्वेश्चन आपका दो तरह से बनेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। या तो आपको एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा, क्वेश्चन को आसान बनाना रहेगा तो, और क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाना रहेगा तो पहले आपको इस तरह से देगा, ठीक है। फिर आप क्या कर देंगे, उसी तरह से सेम प्रोसेस, इस 12 को ले आएंगे बीच में, बस। इसके आगे का प्रोसेस आपको बताया ही हूं, तो आप करिएगा। चलिए, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है यदि समय की वर्षों में संख्या दर के 3 गुने के बराबर है तो ब्याज की दर क्या है। द इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी गिवन ऑन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3/16 ऑफ दैट सम इफ द नंबर